रामपुर गांव में सोनिया नाम की एक औरत और उसका बेटा रामू रहता था। वो निहायत गरीब थे। माँ, नाश्ता तैयार है? हाँ बेटा, बस ला रही हूँ। माँ, आज खेत में पानी लगाना है, जल्दी जाना होगा। खाली पेट मत जाना रामू, एक नवाला तो ले ले। रामू नाश्ता किए बगैर काम पर चला जाता है। खेत में रामू का दोस्त मनु भी काम करता था। एक दिन मनु रामू से कहता है, रामू, तेरी माँ बहुत मेहनती है। सच कहूँ तो वो माँ जैसी कोई नहीं। हाँ भाई, वही मेरी दुनिया है। इसी ही दिन रामू के घर एक पड़ोस होती है और कहती है, तुम्हारा रामू तो बहुत अच्छा लड़का है, सबकी मदद करता है। मैंने उसे मेहनत और इज्जतदारी सिखाई है। दोपहर का वक्त रामू खेत से वापस आता है। थक गया होगा बेटा, पानी पी ले। शुक्रिया माँ, तू भी कुछ खा ले, सारा दिन भूखी रही होगी। अल्लाह करे तुझे मेरी उम्र लग जाए। और मुझे तेरी दुआएं हमेशा मिलती रहें। इसी तरह रामू रोजाना खेत में काम करता और उसकी कमाई से रामू के घर का खर्चा पूरा होता। एक दिन रामू की माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब होने लगती है। रामू, आज तबीयत कुछ बोझल है। डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं बेटा, बस थोड़ा आराम कर लेती हूँ। कुछ भी हो तो मुझे बताना जरूर। एक दिन रामू काम पर जा रहा होता है कि रास्ते में उसका दोस्त मनु मिलता है। कहाँ जा रहे हो? काम पर जा रहा हूँ। काम के बगैर घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? वैसे दोस्त, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। अब किसी लड़की से शादी कर लो, क्या पता आपके घर के हालात ठीक हो जाएं। लेकिन दोस्त, अभी मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं वो लड़की मेरी माँ की खिदमत करेगी या नहीं, और मेरे मजीद हालात खराब हो जाएंगे। रामू दोस्त की बात सुनकर काम पर चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बार बार आ रही थी। जब राम घर वापस जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने आपसे एक बात करनी है। कौन सी बात बेटा? मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए ताकि वो लड़की आपकी खिदमत करे। ये तो अच्छी बात है बेटा, मैं भी यही चाहती थी। पता नहीं मेरी जिंदगी कब खत्म हो जाए, मैं अब की खुशी तो देखूं। कुछ दिनों बाद रामू की शादी एक कल्याणी नाम की लड़की से हो जाती है। वो थोड़ी सी मगरूर और लापरवाह लड़की थी। कल्याणी मेरी माँ बूढ़ी है, बस इसी का खास ख्याल रखना। मुझे अब से और कोई शिकवा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ खुश रहे। रामू, ये मेरा अपना घर है, अब बेफिक्र हो जाएं। मैं माँ का खास ख्याल रखूंगी। चलो अब कल्याणी, सो जाओ। सुबह माँ जी के साथ काम में हाथ बटाना। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, कल्याणी का खास ख्याल रखना। उज में थोड़ी देर से वापस आऊंगा। रामू ये कहकर काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद कल्याणी अपना रंग बदलने लगी। कल्याणी नहीं चाहती थी कि मेरा शौहर अपनी माँ के साथ बातचीत करे। बेटा, एक गिलास पानी भरकर दो, मुझे प्यास लगी है। इरे बूढ़ी खुद काम नहीं कर सकती। बेटे से तो ऐसे बातें कर रही थी कि जैसे तो उससे बहुत मोहब्बत करती है। मुझे सब पता है तो उसके कमाई के पीछे है। बेटा, तो ऐसे बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसी माँ नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो। वैसे मेरा उसकी कमाई पर हक है। कौन सा हक? अब वो मेरा शौहर है, उसकी कमाई पर सिर्फ मेरा ही हक है। ये सब कहकर कल्याणी कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद पड़ोसन का आना होता है। पड़ोसन कहती है, कैसी हो सोनिया? बहू कैसी है? नजर नहीं आ रही। मैं तो ठीक हूँ, बहू भी ठीक है, लेकिन अपनी बेटी होती है। अब कह तो ठीक रही हो, अपनी बेटी अपनी होती है। वैसे ही अब की बहू थोड़ी मगरूर और लापरवाह लगती है। बस मैंने भी सोच लिया है, जब बेटा वापस आएगा सारी शिकायतें लगाऊंगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनेगा। हाँ, सोनिया अब का बेटा अच्छा है, अब की सब बातें सुनेगा और बहू को झूठा साबित करेगा। जब सोनिया चहलकदमी करने के लिए बाहर गई, इसके जाने के बाद रामू घर वापस होता है तो अपनी बीवी का चेहरा उतरा हुआ देखता है तो अपनी बीवी से पूछता है, क्या हुआ कल्याणी, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? और माँ जी कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही। इस दिन के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए थे कि मैं आपकी माँ की बातें सुनूं।
जब तुम काम पर गए तो माँ ने मेरे बाप को गाली दी। माँ ऐसा नहीं कर सकती, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं झूठ नहीं बोल रही, बस मैं अब उस घर में नहीं रहूंगी, या फिर इस घर में अब की माँ रहेगी, या फिर मैं। गुस्सा मत करो, कल्याणी माँ बस आती ही होगी, मैं उससे पूछता हूँ। कल्याणी ने अपनी होशियारी से अपने शौहर के कान भर दिए। थोड़ी ही देर बाद सोनिया आती है तो रामू अपनी माँ से कहता है, माँ कल्याणी क्या कह रही है कि उसको तूने गालियां दी? बेटा मैंने उसे गालियां नहीं दी, अब की बीवी झूठ बोल रही है। वो झूठ नहीं बोल सकती, मुझे सब पता है। माँ आइंदा सब कुछ न हो, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा ऐसा मत करना, मेरा तेरे सिवा कुछ नहीं है। ये सब कहकर रामू अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन कल्याणी बाज न आई। बहू कल्याणी, कुछ खाने को दे दो, दवाई खानी है। खाने का वक्त तो गुजर गया, अब दोबारा क्यों बनाऊं? पहले कहाँ होती है? रामू शाम को वापस आता है। माँ तबीयत कैसी है? बेटा बुखार था, दवाई खानी थी, बहू ने खाने को पूछा तक नहीं। मैंने दिया था, माँ ने खुद इनकार किया और उल्टा मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा। माँ आपने ऐसा कहा? बेटा मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो खुद बदतमीजी कर रही थी। रामू नाराज होकर दोनों से अलग बैठ जाता है। रामू दिल में सोचता है, आखिर मैं किसे सच मानूं, मेरी बीवी या मेरी माँ? ये घर अब बोझ लगने लगा है। रामू ने अगले ही दिन फैसला किया। माँ रोज रोज की लड़ाइयाँ, ये ताने, ये इल्जाम, मैं थक गया हूँ माँ। तो तू अपनी बीवी की बातों में आकर माँ को छोड़ देगा? किसी की बातों में नहीं आया, मैं खुद महसूस करता हूँ उस घर में अब सुकून नहीं रहा। सुबह शाम का तमाशा बन गया है। तो जा जा बेटा, जिसे माँ की कुर्बानी नजर न आए वो माँ के आंगन में न रहे। माँ मैं नामराद नहीं, पर हर रोज की रसवाई से बचना चाहता हूँ। मैं जा रहा हूँ, पर दिल यहीं छोड़ जा रहा हूँ। रामू तेजी से पलटकर कमरे में चला जाता है। सोनिया चुपचाप बैठ जाती है। माँ मैं शहर जा रहा हूँ, दुआ करना जिंदगी की नई शुरुआत आसान हो। माँ जी, हम बेहतरी के लिए जा रहे हैं, आपका दिल दिखाया, माफ कर दीजिएगा। सोनिया की आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे हैं। 3 साल बाद रामू अब शहर में कामयाब किसान बन चुका है। एक छोटा सा घर ले चुका है। कल्याणी खुश है, उनका एक 3 साला बेटा भी है। रोजमर्रा जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है, मगर माँ का जिक्र कभी नहीं होता। देखो रामू जी, हमारा बेटा कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ वक्त बदल गया है कल्याणी। सोनिया अब बीमार हो चुकी है, कमजोर, तन्हा। कोई देखने वाला नहीं, सिर्फ एक पड़ोसन है जो कभी कभार देखने आती है। सोनिया, बेटे को खत लिखो या किसी को भेजो। अब देर हो गई बहन, बेटा तो शहर की रौनकों में मुझे भूल गया। रामू का बचपन का दोस्त रफीक गांवों आता है, सोनिया की हालत देखता है और दिल भर आता है। रफीक, मेरा रामू बस एक बार देखना है। रफीक फौरन शहर रवाना होता है। रफीक रामू के दरवाजे पर पहुंचता है। रामू, तेरी माँ बीमार है, आखिरी वक्त है शायद, वो तेरे लिए रो रही है। क्या माँ? रामू फैसला करता है कि वो गांव वापस जाएगा, लेकिन उसे बीवी रोकती है। कहाँ जा रहे हो? वही माँ जिसने मुझे गालियाँ दी थी। माँ एक ही होती है कल्याणी। कल्याणी मना करती है। रामू बीवी और बच्चे को पीछे छोड़कर अकेला गांवों रवाना हो जाता है। माँ मैं आ गया, माफ कर दो माँ। मेरे बेटे, अब सुकून है मुझे। और वो आखिरी सांस लेती है। रामू की चीख गूंजती है। कल्याणी बेटे को लेकर गांवों आती है। सोनिया का जनाजा हो चुका है। रामू, मुझे माफ कर दो। नहीं कल्याणी, कुछ जख्म माफी से नहीं भरते। वो कल्याणी को तलाक दे देता है, बेटे को अपने साथ रखता है। रामू कुछ महीने बाद एक सादा वफादार लड़की से शादी करता है।
रामू अपने बेटे और नई बीवी के साथ खेतों में काम कर रहा है। चेहरे पर सुकून और आंखों में रोशनी है। नतीजा, माँ की दुआएं जब रूठ जाएं तो जिंदगी में सुकून नहीं आता, मगर जो सुनभल जाए वही असल मर्द होता है।